दोस्तों, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अनिल भारती एक वीडियो और आप लोग के बीच लाया हूँ और आज का उद्देश्य मेरा यह है, इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि जो हमारे देश में पाखंड चल रहा है, इसको किसी तरह से कम किया जाए और कम नहीं किया जाए, इसको मिटाने की कोशिश की जाए, तभी हमारा देश सुधरेगा। हाँ, हर वीडियो में कहते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है गाँव की चोरी और कुर्सी की घुसखोरी। इस पर आवाज़ उठाइए। और दूसरी बात, जो पाखंड हमारे देश में है, पाखंड, ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है। अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए कुछ लोग पाखंडियों का साथ पकड़ करके धर्म का ठेकेदार बने हुए हैं। दोस्तों, हम आपसे बताना चाहते हैं कि परमात्मा हर जगह है, घट घट व्यापी हो परमात्मा। अल्लाह हो चाहे राम हो, एक है। तथागत भगवान बुद्ध गौतम ने कहा है कि नीति सही रखो, ईमान सही रखो, इंसान अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन उन्होंने यह नहीं दर्शाया है कि भगवान कौन है। भगवान, पृथ्वी इतनी बड़ी दुनिया है, सबका मालिक एक है। अगर भगवान मुसलमान बनाकर पैदा किया होता इंसान को, ऊपर से अल्लाह ने मुसलमान पैदा किया होता तो वह खतना करके भेजता। यहाँ मुसलमानी कराने की ज़रूरत नहीं थी, उसे मुसलमान बनाना है कोई ज़रूरी नहीं था, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसे मुसलमान बनाकर भेजा, नवाजा है। और भगवान श्री रामचंद्र, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, जो भी हैं भगवान, अगर हिंदू बनाकर वहाँ से भेजते, ब्राह्मण बनाकर भेजते, तो जनेऊ संस्कार इस धरती पर कराना अनिवार्य नहीं था, क्योंकि वह ब्राह्मण बनाकर भगवान स्वयं भेजे हैं। जातिवाद इसी धरती पर किया गया है, चाहे वो माइनॉरिटी के साथ हुआ हो, चाहे ओबीसी समाज के साथ हो, चाहे सवर्ण के साथ समाज हुआ, चाहे एससी के साथ हुआ। चमार जात ठप्पा लगाकर भगवान ने नहीं भेजा है। लोग कहते हैं कर्म के हिसाब से चमार बनाया गया है, कर्म के हिसाब से ओबीसी बनाया गया है, हर जाति कर्म के हिसाब से बनाया गया है। दोस्तों, कौन सा ऐसा कर्म किया है कि आज दलित के पीछे पीठ पीछे ठप्पा लग गया है, दलित है, ओबीसी के समाज के पीछे ठप्पा लग गया है, ओबीसी है। जब इंसान एक है, सबका परमात्मा एक है। बताइए, इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं सिख धर्म है, कहीं ईसाई धर्म है, कहीं बौद्ध धर्म है, कहीं इस्लाम धर्म है, कहीं हिंदू धर्म है। आखिर परमात्मा एक है तो धर्म अनेक क्यों है? ऐसा सोचने वाली बात है। इंसान को परमात्मा ने बनाया, भगवान ने बनाया, एक ही इंसान को बनाया, लेकिन धर्म किसने बनाया, यह सोचने की बात है। आखिर धर्म किसने बनाया? और दूसरी बात, हमारा देश आज़ाद होकर 76 साल हो गया। कहने को आज़ाद हम हैं, कहने को हम आज़ाद हैं, भारतवर्ष के आज़ाद नागरिक हैं, लेकिन क्या हमें आज़ादी पूरी तरह से मिला है? बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में पूरी तरह से आरक्षण जो हमें मिलना चाहिए मिला है? कुछ नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? इसकी आप लोग कल्पना नहीं करते, इसके बारे में सोचते नहीं। आप लोग वीडियो देखते हैं, बस सोचते हैं बकबका रहा है, बात ख़त्म। आप सोचिए, हमें कहाँ आज़ादी मिली है और कहाँ बर्बादी मिली है। आप सोचिए, आरक्षण में कितना % हमें आरक्षण मिला है, चाहे ओबीसी समाज का हो, चाहे एससी समाज का हो, चाहे माइनॉरिटी समाज का हो, चाहे सवर्ण के सवर्ण में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, आज बेचारे परेशान हैं। तो यह समाज हमारा जो है, हमारा समाज आज भी आज़ाद नहीं है। अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गया, लेकिन हमें अपने देश में दबंगों से आज़ादी नहीं मिल रही है, और ना मिल पा रही है, ना मिली है अभी तक। ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। और आज़ादी तब मिलेगी जब एकजुट होकर के हम आवाज़ उठाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात है कि परमात्मा सबका एक है, किसी भी धर्म का है। हम किसी के धर्म को ठेस ना पहुंचाएं, किसी के जाति को ठेस ना पहुंचाएं, किसी को जात सूचक बात ना कहें। हिंदुत्व का मतलब ये है, हिंदुस्तान का मतलब ये है। अदर देश में, बाहरी देश में आज हमारा देश पीछे जो भी है 5वें स्थान पर लाकर योगी जी, मोदी जी ने खड़ा किया। लेकिन इससे पहले हमारे देश से तमाम ऐसे देश हैं जहां जातिवाद नहीं है, धर्मवाद नहीं है, एक धर्म है। वह देश कितना डेवलप किया है, आप लोग सोचिए। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये है कि आप सच्चे हैं, अगर हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो जातिवाद छोड़ दीजिए और बाबा साहब की वाणी पर चलिए। बाबा साहब ने जो कहा है उस पर ध्यान दीजिए, उस पर अमल करिए। बाबा साहब का जयंती मनाकर जयकारा लगाना बड़ी बात नहीं है, समाज को साथ लेकर चलना बड़ी बात, बाबा साहब के उद्देश्यों पर चलनी बड़ी बात है, बाबा साहब के नियमों को पालन करना बड़ी बात है। दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है। जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।